कर्म से मत डरो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। सच्चाई की राह पर चलना कठिन है, लेकिन यही सही मार्ग है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची जीत है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसे स्वीकार करो। जो अपना धर्म निभाता है वही सच्चा योद्धा है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जिसे सब कुछ खोने का डर नहीं, वही सच्चा वीर है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। मित्र वही है जो संकट में साथ दे। अहंकार का त्याग करो, सच्चे पथ पर चलो। जो दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा मानव है। मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य है। समय का सदुपयोग करो, यही तुम्हारी पूंजी है। माया में फंसकर अपना धर्म मत भूलो। जो दूसरों की भलाई करता है उसका भला अपने आप ही होता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, इसे अर्जित करो। स्वार्थ से दूर रहो, दूसरों के लिए जियो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कर्म योग ही सच्ची साधना है। हर स्थिति में धैर्य रखना सीखो। जो भी करो उसमें अपना सर्वस्व लगा दो। वाणी पर संयम रखो, यह सबसे बड़ा तप है। अभिमान से दूर रहो, यह पतन का मार्ग है। जीवन में सादगी अपनाओ, यही सच्चा सुख है। धर्म का पालन करो, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। प्रेम ही सच्ची भक्ति है। मोह से दूर रहो, इसी से ही मुक्ति मिलती है। सच्चे प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। जो दूसरों को क्षमा करता है वही सच्चा वीर है। जो दूसरों के दुख में साथ देता है वही सच्चा मित्र है। धैर्य और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह तुम्हारे साथ है। जो भी हो उसे स्वीकार करो, यही सच्चा ज्ञान है। ईर्ष्या से दूर रहो, यह तुम्हारे मन को काला कर देती है। जो भी हो उसे भगवान की इच्छा समझो। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यही सही मार्ग है। हर व्यक्ति में भगवान का अंश होता है, उसे पहचानो। जो भी हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझो। मन को शांत रखो, यही सच्चा सुख है। अहंकार से बचो, यह तुम्हें नीचे गिरा सकता है। हर व्यक्ति को उसका कर्म फल मिलता है। जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है। जो भी हो उसमें भगवान की मर्जी मानो। सच्चे मन से सेवा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ध्यान से मन को स्थिर करो, यही सच्चा योग है। ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जो दूसरों की भलाई करता है वह खुद ब खुद महान बन जाता है। दोस्तों, ये सभी विचार श्रीमद् भागवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित हैं, जो जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत परिश्रमी था और हमेशा अपने खेतों में मेहनत करता था। वह सुबह जल्दी उठता और दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई और उसकी सारी फसलें सूख गई। रामू के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था और उसे बहुत चिंता होने लग गई कि अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। रामू ने हार मानने की बजाय अपने गांव के बुजुर्गों को सलाह दी। एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। रामू ने इस सलाह को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने हार मानने की बजाय एक नया तरीका अपनाया। उसने अपने खेत के आसपास के जंगल से लकड़ी इकट्ठी की और लकड़ियों से खिलौने बनाना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता और गांव में जाकर उन खिलौनों को बेचता। धीरे धीरे उसके खिलौनों की मांग बढ़ने लगी और वह अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। रामू ने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से न केवल अपने परिवार का पालन पोषण किया,
बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसकी मेहनत ने उसे उस कठिन समय से उबारा और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें हार नहीं माननी है। सकारात्मक सोच और मेहनत से हर मुश्किल का हल किया जा सकता है। धन्यवाद।